वेलकम टू मनन कोचिंग। मेरा नाम अमित जायसवाल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर लाइंस एंड एंगल के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर produced to point S and T respectively if angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि QP को हम आगे बढ़ाएंगे S पॉइंट तक और RQ लाइन को हम आगे T पॉइंट तक बढ़ाएंगे। RQ लाइन को T पॉइंट तक हम बढ़ाएंगे और हमें जो एंगल गिवन है SRP एंगल 135 डिग्री का एंड एंगल PQT 110 डिग्री का। तो हमें जो फाइंड करना है एंगल PRQ। हमें इस एंगल को फाइंड करना है PRQ। इस एंगल की वैल्यू को हमें निकालना है। तो पहले जो हमें गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन तो हमें जो गिवन है एंगल SRP इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री और हमें जो फाइंड करना है हमें फाइंड करना है एंगल PRQ। एंगल PRQ इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। फिगर में हम देख सकते हैं कि लाइन QS लाइन पे ये हमारा P पॉइंट पे लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ऑन लाइन SQ एंगल SPR प्लस एंगल QPR इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री और रीजन है इसका लीनियर पेयर एंगल बाई। तो हमें SPR एंगल का वैल्यू पता है 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री और इस 135 को जब राइट साइड में लाएंगे तो ये -135 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल QPR इक्वल टू 45 डिग्री। ये TQP एंगल और PQR एंगल ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है इस Q पॉइंट पे। तो हम इसको यूज करेंगे ऑनलाइन TR एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री और इसका जो रीजन है बाई लीनियर पेयर। अब यहाँ पे हमें एंगल TQP की वैल्यू पता है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री और 110 को जब राइट साइड लाएंगे तो -110 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल PQR इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें इस एंगल PQR की वैल्यू पता चल गई 70 डिग्री। यहाँ पर हम ट्रायंगल PQR से एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल PRQ तो इसमें एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री और इसका जो रीजन होगा
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा ये एंगल की वैल्यू, तीनों एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी। और यहाँ पे हमें एंगल PQR की वैल्यू पता है 70 डिग्री, प्लस एंगल QPR की वैल्यू 45 डिग्री, प्लस एंगल PRQ, इसे हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 45 115 डिग्री राइट साइड में आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 115 डिग्री। तो एंगल PRQ इक्वल टू 65 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, इफ YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find एंगल OZY and एंगल YOZ। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि OY जो है इस एंगल XYZ को बाइसेक्ट कर रहा है और OZ XZY एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है कि YXZ एंगल की वैल्यू 62 डिग्री है और XYZ एंगल की वैल्यू 54 डिग्री है। तो यहाँ से हम OYZ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि XYZ का YO बाइसेक्टर है, तो ये हाफ हाफ एंगल हो जाएगा। इसकी वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं, एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री। ये दो चीज हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है एंगल OZY की वैल्यू एंड एंगल YOZ की वैल्यू। ये दो चीज हमें फाइंड करना है। एंगल OYZ ये होगा हाफ ऑफ एंगल XYZ के, यानी एंगल OYZ की वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी एंगल XYZ के, और रीजन होगा कि YO इज बाइसेक्टर। YO इज बाइसेक्टर, तो ये एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एंगल OYZ इक्वल टू हाफ ऑफ XYZ एंगल की वैल्यू 54 डिग्री है, इंटू 54 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई हमें 27 डिग्री, यानी एंगल OYZ इक्वल टू 27 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल XZY प्लस एंगल ZYX प्लस एंगल YXZ इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके द्वारा ये इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब हमें एंगल XZY को फाइंड करना है, तो एंगल XZY इसकी वैल्यू एंगल ZYX की वैल्यू 54 डिग्री है और YXZ की वैल्यू 62 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, ये राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल XZY इक्वल टू 64 डिग्री, इस पूरे एंगल की वैल्यू 64 डिग्री। जैसा कि फिगर में एंगल XYZ का OZ लाइन जो है ये बाइसेक्टर है, तो
तो यहाँ से हम एंगल ओ जेड वाई को फाइंड करेंगे। तो एंगल ओ जेड वाई ये होगा इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री, एंगल ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री आ गया। अब इस एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई ओ जेड वाई, इसकी वैल्यू आ गई हमें 32 डिग्री। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ओ वाई जेड, इस ट्रायंगल की हेल्प से एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके द्वारा इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू 27 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड ओ इसकी वैल्यू 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इसे हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 और 32 को हम जब राइट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। तो ये हमें जो फिगर गिवन है इसमें ए बी लाइन बी ई लाइन के पैरेलल है और एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू 35 डिग्री दी हुई है और एंगल सी डी ई इसकी वैल्यू 53 डिग्री दी गई है, और हमें जो फाइंड करना है एंगल डी सी ई, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई लाइन के एंड एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू है 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इसकी वैल्यू 53 डिग्री फाइंड करना है। टू फाइंड ये हमें फाइंड करना है एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ए बी लाइन डी ई लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बी ए ई एंगल है ये डी ई ए एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए ई डी की भी वैल्यू जो है वो 35 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, और इसकी वैल्यू होगी 35 डिग्री, और रीजन जो इसका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें ये वैल्यू 35 पता चल गई, ये वैल्यू 53 है, तो एंगल डी सी ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई
इसमें एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें एंगल सी डी ई की वैल्यू 53 डिग्री है प्लस एंगल डी ई सी की वैल्यू 35 डिग्री है प्लस एंगल डी सी ई ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री और 53 और 35 डिग्री को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 88 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT। तो ये जो हमें फिगर गिवन है, इस फिगर में एंगल PRT इसकी वैल्यू 40 डिग्री, एंगल RPT इसकी वैल्यू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इसकी वैल्यू 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। और हमें जो फाइंड करना है एंगल SQT इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन वो है एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री and angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। और हमें जो फाइंड करना है टू फाइंड ये करना है एंगल SQT, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है PRT, इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है। तो इस एंगल यानी जो ये हमारा तीसरा एंगल है, इस एंगल को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो RS लाइन PQ लाइन को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये एंगल। तो इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इस ट्रायंगल से पहले हम एंगल PTR की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल PTR एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें एंगल RPT की वैल्यू 95 डिग्री गिवन है प्लस एंगल PRT की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है प्लस एंगल PTR को हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 और 40 को हम जब राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री पता चल गई। तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसकी भी वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल PTR इसकी वैल्यू बराबर होगी एंगल STQ के, जो इक्वल होगी 45 डिग्री के। इन ट्रायंगल TSQ, तो यहाँ पे एंगल STQ प्लस
एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एस टी क्यू की वैल्यू 45 डिग्री है प्लस एंगल टी एस क्यू की वैल्यू 75 डिग्री है प्लस एंगल एस क्यू टी, इसे हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 और 75 को जब राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 120 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस एंड पी क्यू parallel to SR, angle SQR equal to 28 degree and angle QRT equal to 65 degree, then find the value of X and Y। तो जैसा कि फिगर में PQ लाइन SR लाइन के पैरेलल और PQ लाइन जो है वो PS लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और हमें गिवन है एंगल एस क्यू आर जिसकी वैल्यू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इसकी वैल्यू 65 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो पहले जो गिवन है उसे हम नोट करते हैं। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर and angle SQR equal to 28 degree and angle QRT equal to 65 degree। to find X and Y की वैल्यू, X and Y। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि पी क्यू एस आर लाइन के पैरेलल है, तो एंगल क्यू आर टी की वैल्यू एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे, तो इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी और इसका जो रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर की जगह एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। अब यहाँ पे एंगल पी क्यू एस इसकी वैल्यू x है और एंगल एस क्यू आर की वैल्यू 28 डिग्री है, इक्वल टू एंगल क्यू आर टी जिसकी वैल्यू 65 डिग्री है। तो यहाँ से हम x को फाइंड कर लेंगे 65 डिग्री और जब 28 को राइट साइड में लाएंगे तो ये -28 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा 37 डिग्री, एक आंसर हमें। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल पी क्यू एस के द्वारा हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमें एंगल पी क्यू एस की वैल्यू x है
प्लस एंगल QPS, QPS की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस एंगल PSQ, PSQ की वैल्यू y है, इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम y को फाइंड कर लेंगे, y इक्वल टू 180 डिग्री। जब 90 और 37 को हम राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 127 डिग्री। तो y इक्वल टू 53 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half of angle QPR। हमें जो गिवन है कि QT, ये हमारा QT जो है लाइन, ये बाइसेक्टर है एंगल PQR। लाइन RT जो है एंगल PRS का बाइसेक्टर है। हमें जो प्रूव करना है कि एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। QT लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली डिवाइड कर रही है। तो अगर इस पूरे एंगल को हम 2x मान लें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू x हो जाएगी और इस एंगल की भी वैल्यू x हो जाएगी। इसी प्रकार PRS एंगल को RT लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इन एंगल की भी वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अगर इस एंगल को हम y मानते हैं तो ये भी एंगल हमारा y हो जाएगा। इन ट्रायंगल QRT, जैसा कि ट्रायंगल QRT में एंगल TRS ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी एंगल TQR प्लस एंगल QTR, इसकी वैल्यू एंगल TRS के बराबर होगी। एंगल TRS इक्वल होगा एंगल TQR प्लस एंगल QTR के। तो हमें एंगल TRS की वैल्यू पता है y है, ये बराबर होगा एंगल TQR जिसकी वैल्यू x है और प्लस एंगल QTR। तो x को हम इधर लेफ्ट साइड लाएंगे, ये तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू एंगल QTR। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR, इसमें जो होगा एंगल PRS ये होगा इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR, और इसका जो रीजन होगा ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। PRS की वैल्यू जो है वो y प्लस वाई यानी 2y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y इक्वल टू एंगल PQR की वैल्यू x प्लस x यानी 2x है, प्लस एंगल QPR एंगल QPR। अब यहाँ से हम 2x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x इक्वल टू एंगल QPR। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x इक्वल टू एंगल QPR।
अब y माइनस एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है, तो इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल QTR इक्वल टू, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल QPR। अब एंगल QTR इक्वल टू 2 को इधर हम डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/2 एंगल QPR, यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।